देखिए, अब गरबा को लेकर जो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हर साल गरबा में यहाँ पर लड़कियां जो कि नए नए परिधान पहनकर गरबा करने पहुंचती हैं, लेकिन उस पर जो यहाँ पर सियासत है वो देखने को मिलती है, बयानबाजी देखने को मिलती है। और चूंकि अब आपको बता दें कि यहाँ पर मुसलमानों को भी गरबा में जाने के लिए यहाँ पर रोक लगाई गई है। अगर कोई भी मुसलमान यहाँ पर पाया जाता है तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो इसे लेकर भी सरकार ने सख्त कदम उठाए। सभी का आधार कार्ड चेक कर कर ही अंदर जाने की यहाँ पर अनुमति दी गई। तो इस तरीके के बड़े बड़े जो फैसले हैं वो यहाँ पर सरकार ने लिए, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर हादसे होते हैं, लड़कियों को लेकर जो अपराध होते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए सरकार ये बड़े कदम उठा रही है। क्योंकि हर साल नवरात्रि आने से पहले गरबा की धूम देखने को मिलती है। और देखिए, गरबा की धूम से पहले ही जिस तरीके से हिंदू समाज जो है बेटियों को यहाँ पर जिस तरीके से सजाकर नाचाता है, इस तरीके के जो बयान है यहाँ पर उषा ठाकुर ने दिए थे। और उसके बाद देखिए अब सियासत का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने जा रहा है। उससे पहले ही यहाँ पर सनातन समाज देवी की भक्ति में लीन यहाँ पर नजर आएगा। और नवरात्रि के दौरान गरबा रास की तैयारी भी लगातार चल रही है। हर और नवरात्रि का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, गरबा से पहले जो सियासत है वो भी यहाँ पर अब देखने को मिल रही है, क्योंकि उषा ठाकुर के बयान के बाद से ही अब सियासत गर्मा गई है। जहां कांग्रेस का सिर्फ यही कहना है कि जिस तरीके से लड़कियों के परिधान पर बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा पर अभी तक बीजेपी कुछ क्यों नहीं कर पाई है। तो लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो है वो अब सामने आने को देखी जा रही है। तो बता दें कि अब नवरात्रि को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने जा रहा है, जहां सनातन समाज देवी की भक्ति में लीन होगा। नवरात्रि के दौरान गरबा रास की तैयारी चल रही है और इस बीच बीजेपी नेताओं ने बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। बीजेपी नेता साफ कह रहे हैं कि मुसलमान गरबे से दूर ही रहें और यही उनके लिए बेहतर होगा। पहचान छुपाकर गरबा में आए तो खैर नहीं होगी। और यही नहीं, बल्कि एक बड़ा ऐलान भी किया गया है कि नवरात्रि के दौरान इस बार घर वापसी अभियान भी चलेगा। तो वहीं कांग्रेस इसे विभाजनकारी सियासत बता रही है। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नवरात्रि त्योहार पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश भर में हर साल की तरह इस बार भी गरबा की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी और हिंदू संगठनों के लोग खुली चेतावनी दे रहे हैं कि मुस्लिम अगर गरबा खेलने आए तो उनकी खैर नहीं। आप अपने धर्म का पालन करिए। हम हिंदू समाज में हमारा जन्म हुआ है, हम सनातन धर्म को मानते हैं। तो हमारे गरबे के अंदर हिंदू भाइयों की जो एंट्री हो रही है उसका मैं स्वागत करता हूं। और किसी भी लब जिहादी को गरबा पंडाल में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इससे थोड़ा अलग हटकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी गरबा खेलना चाहे आ सकता है, बस उसे सपरिवार सनातन धर्म स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए घर वापसी अभियान चलाया जाएगा। जो लोग मुसलमान बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, अगर वो सनातन धर्म को फिर से स्वीकार करते हैं और वो आकर अगर वहां पर अपने परिवार सहित भी आकर गंगा जल पीकर हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, गरबा में आए, खूब गरबा करें। कि गरबा के अंदर कोई भी विधर्मी और अन्य धर्म का व्यक्ति प्रवेश न करे, जो कि आगामी समय में हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर लव करके और जिहाद में कन्वर्ट करे। रामेश्वर शर्मा का बयान भी एक तरह से गैर हिंदुओं के गरबा में आने पर खुली चेतावनी ही है कि अगर गरबा खेलने का शौक है तो पहले सनातनी बनो। कांग्रेस इसे बंटवारे की सियासत और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है कि अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति है और उसका अगर हमारे धर्म में अगर उसकी आस्था है और उस आस्था में अगर वो जुड़ता है, देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें जो जहर है उसको घोलने का काम कर। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से लव जिहाद और प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों के शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकार ने इस पर बड़ी कार्रवाइयां भी की हैं। भाजपा और हिंदू संगठनों का मानना है कि गरबा जैसे आयोजनों से लव जिहादियों को हिंदू युवतियों के करीब जाने का मौका मिलता है।
वहीं कांग्रेस की नजर में मुस्लिमों के गरबा में आने पर कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात का जवाब शायद कांग्रेस और मुस्लिम धर्म गुरुओं के पास भी नहीं होगा कि जब भजन पूजन इस्लाम में शिर्क यानी कि पाप है, तो मुस्लिम युवकों के गरबा में आने का मकसद क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।